ऑक्सफोर्ड मुबाहिसे में पाकिस्तानी बयानिए की जीत। भारत स्टूडेंट पैनल से भी दलाइल की जंग हार गया। पाकिस्तानी तलबा की इंडियन सोशलाइजेशन और धार्मिक पैनल को शिकस्त। मोदी नाजी जर्मनी से मुतासिर करार। वोटिंग में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को 2/3 अक्सरियत से कामयाबी मिली। बानी से मुलाकात कराई जाए। पीटीआई ने स्पीकर कौमी असम्बली से मदद मांग ली। अयाज सादिक का मामलात की बेहतरी के लिए रवैया दुरुस्त करने का मशवरा। कायमा कमेटियों में वापसी की दावत। कहा पहले भी ताउन किया था, अब भी पुल का किरदार अदा करने को तैयार हूं। और बानी पीटीआई मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता कैदी से सियासी रहनुमाई का मुतालबा जेल रूल्स के खिलाफ है। वज़ीर इत्तलात अता तारर की गरज बरस। केपी हुकूमत टिकटॉक गवर्नमेंट और सुहेल आफरीदी नालायक तरीन शख्स करार। ऑक्सफोर्ड यूनियन की तस्दीकशुदा मुबाहिसे से भारतीय वक्त एन वक्त पर दस्तबरदार हुआ। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल कहते हैं, हमारा मौक़िफ़ है कि भारत की सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी वोट लेने की स्कीम है। हर इलेक्शन से पहले हाइप देने के लिए ऐसी पॉलिसी आती है। साबिक वज़ीर खारजा हिना रबानी खर ने कहा, भारत की पॉलिसीज वो नहीं जो दिखाती है। आलमी सतह पर भारत का चेहरा बेनकाब हो चुका है। भारत में फौज समेत हर इदारा सियासत ज़दा हो चुका है। दुनिया में कोई इसकी बात पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं। जो बुनियादी मुतालिबा है, नंबर 1 के इमरान खान के साथ जो मुलाकातों का मसला है, ये हमारे अगर इस तरह रवैया रहा तो हम फिर जो है ना ये हाउस चलने नहीं देंगे। हमारे पास तमाम ऑप्शंस हैं। ईवान को नहीं चलने देंगे, तहरीक इंसाफ का ऐलान। असद कैसर कहते हैं कि स्पीकर को बुनियादी मुतालबात से आगाह कर दिया, अगर ना माने गए तो पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। स्पीकर ने बानी से मुलाकात के लिए कोशिश करने का वादा किया है। वजीर आला केपी बोले, हमारी अदलिया अपने अहकामात नहीं मनवा रही, आखिरी ऑप्शन एहतजाज ही बचता है। मंगल को पार्लिमानी अरकान हाई कोर्ट और अडियाला जेल के बाहर जमा होंगे, जहां आइंदा का लाहे अमल तय होगा। पीटीआई की बानी से मुलाकात करवाने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को फरीक बनाया गया। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र अडियाला जेल की बैरूनी सिक्योरिटी सख्त, हाई अलर्ट गैर मुअय्यना मुद्दत तक नाफिजुल अमल रहेगा। RMP फोर्स, पंजाब कांस्टेबलरी और थानों के अमले समेत 700 से ज्यादा एहलकार तैनात। रबड़ बुलेट्स, आंसू गैस, डंडे और एंटी राइट सामान भी मौजूद होगा। अडियाला जेल के कैदी से ही सियासी रहनुमाई लेने का मुतालबा जेल रूल्स के खिलाफ है। सुहेल आफरीदी नालायक तरीन आदमी, ये बुजदार प्लस हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर की लफ्जी गोलाबारी। कहा, केपी हुकूमत की तरजीह धरनों में है, सारी तवज्जो गैर कानूनी मुतालबे पर मरकूज है। मुबैना तौर पर तहरीक इंसाफ के खातून सियासतदान ने घटिया मुहिम चलवाई, दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर बानी की सेहत से मुतल्लिक़ खबरों पर गहरी तशवीश है। कल से मुलाकात का मुतालबा कर रहे हैं। जब तक जवाब नहीं आता, ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। बैरिस्टर अली जफर का ऐलान। तारिक फजल चौधरी का जवाब। कहा, बानी पीटीआई की खराबी सेहत से मुताल्लिक़ खबरों में कोई सदाकत नहीं, जाली इतलात भारतीय मीडिया ने फैलाई। बानी पीटीआई की जिंदगी को कोई खतरा नहीं। कोरम पूरा ना होने पर सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास पीर तक मुलतवी। व्हाइट हाउस के करीब अफगान शहरी की फायरिंग, जख्मी खातून नेशनल गार्ड दम तोड़ गई। हमलावर की हालत भी तशवीशनाक। वाक़े की तहकीकात में तेजी। अमरीकी सदर का तमाम थर्ड वर्ल्ड ममालिक से इमिग्रेशन रोकने का ऐलान। गैर कानूनी तारकिन वतन को बेदखल करने का फैसला। जुराइम में मुलव्विस या सिक्योरिटी रिस्क बनने वाले गैर मुल्की डिपोर्ट होंगे। अमरीकी सदर ने मुसलमान कांग्रेस वुमेन इल्हान उमर को बदतरीन रुकन करार दे दिया। गैर कानूनी तौर पर अमरीका आने का इल्जाम भी लगा दिया। वाशिंगटन का वाकया सरहद पार दहशत गर्दी के बढ़ते हुए खतरात की निशानदही। आलमी बरादरी दहशत गर्दी के दोबारा सर उठाने का संजीदगी से नोटिस ले। पाकिस्तान का मुतालबा। वाशिंगटन DC में अफगान शहरी की फायरिंग की मजम्मत। फौजी एहलकार की हलाकत पर दुख का इजहार। मुश्तरका आलमी इंसदाद दहशत गर्दी कोशिशों को तेज करने पर जोर। अमरीका और आलमी बरादरी के साथ दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का यादा।
अगर सरकारी सतह पर ये बयान वापस नहीं लेते हैं तो हम हो सकता है ये सिलसिला और आगे बढ़ाएं। पाकिस्तान जो है उसके लोग हैं जो पाकिस्तान के नाम पर मर मिटने वाले, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, एक मरतबा फिर पाकिस्तान जिंदाबाद। भारतीय वजीर दिफा के सिंध से मुताल्लिक इश्तियाल अंगेज बयान पर पाकिस्तान की हिंदू बिरादरी दूसरे रोज भी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का राजनाथ सिंह से बयान वापस लेने का मुतालबा, कहा सिंध हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा था और रहेगा। बार बार चलान हुआ तो गाड़ी नीलाम होगी। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सरकारी गाड़ियों को भारी जुर्माना होगा। मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में फैसला। वन वे की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए 30 दिन की मोहलत। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग खत्म करने के लिए सख्त क्रैकडाउन होगा। बस की छत पर सवारियां बिठाने पर भी एक्शन होगा। ट्रैफिक की बेहतरी के लिए लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी। मुनासिब पार्किंग ना रखने वाले मैरिज हॉल भी खत्म होंगे। मरियम नवाज की ट्रैफिक पुलिस को वार्निंग, कहा हर चीज ठीक कर दी मगर ट्रैफिक का बुरा हाल है, अगला मौका नहीं मिलेगा। ट्रैफिक बेहतर ना कर सके तो नया डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। चलान के बावजूद कराची का ट्रैफिक निजाम 20% भी बेहतर नहीं हुआ। चलान तो बहुत हैं लेकिन कलेक्शन नहीं। वजीर कानून जिया लंजार का एतराफ। मामले पर ओपोजिशन को बात करने की पेशकश। सिंध असम्बली में जवाब देते हुए कहा कि कानून किसी की माली पोजीशन देखकर नहीं बनाया जाता। लाहौर में भी ट्रैफिक जुर्मानों की शरह बढ़ाई गई। ट्रैफिक के निजाम को बेहतर बनाने के लिए कराची ट्रैफिक मैनेजमेंट कंपनी के कयाम का फैसला। ई चलान से हासिल होने वाली रकम कंपनी के लिए मुख्तस होगी। शुगर सेक्टर में नया गठजोड़ बेनकाब। 10 शुगर मिल्स का क्रशिंग 28 नवंबर से शुरू करने पर इत्तेफाक। मुसाबकती कमीशन का नोटिस। शुगर मिल्स में 10 नवंबर की कार्टेल मीटिंग। कार्टेलाइजेशन कंपनीटेशन एक्ट के सेक्शन 4 की खिलाफ वर्जी करार। 14 दिन में जवाब तलब। सख्त कानूनी कार्रवाई की वार्निंग। मुल्क में चीनी पहले ही महंगी। क्रशिंग सीजन बर वक्त शुरू न होने पर चीनी की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। एबटाबाद में हवेलिया के करीब जीप उलट गई। हादसे में 5 अफराद जान बहक, 5 जख्मी हो गए। हवेलिया से मगरी जाने वाली जीप में 12 अफराद सवार थे। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। श्रीलंका में तूफानी बारिशें और सैलाब। हलाकतों की तादाद 56 हो गई। लैंड स्लाइडिंग से 600 से ज्यादा घर तबाह। मुख्तलिफ वाक़यात में 21 अफराद लापता, 14 जख्मी। मुतासरा इलाकों में फंसे अफराद हेलीकॉप्टर्स में महफूज मकाम पर मुंतकिल। सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद। न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में शानदार थैंक्स गिविंग परेड। खूबसूरत फ्लोट्स और दियोकामत गुब्बारे देखने के लिए हजारों अफराद पहुंच गए। मशहूर फनकारों की परफॉर्मेंस से परेड को 4 चांद लग गए। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का तीसरा दिन। पाकिस्तानी बॉक्सर साहिर इकबाल का पावर शो। सुपर वेल्टर वेट कैटेगरी में बांग्लादेश की उमर फारूक को नॉकआउट कर दिया। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान भी फाइट्स देखने पहुंच गए। पाकिस्तान में बॉक्सिंग का खेल तरक्की पा रहा है, मुस्तकबिल रोशन है। लेजेंडरी बॉक्सर ने थाईलैंड के बॉक्सर से फाइट के लिए पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम को फेवरेट करार दे दिया। और 3 मुल्की T20 सीरीज का फैसला कुन मार्का कल होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका टाइटल के लिए आमने सामने होंगे। शाहीनों की प्लेइंग 11 में तब्दीलियां मतवक्के। तर्जुमान PCB ने जनवरी में ग्रीन शर्ट्स के दौरा श्रीलंका की तस्दीक कर दी।